अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे काफ़ी हलचल थी और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया कि वो आइंदा जो वज़ीर आज़म हैं उसकी रेस से बाहर हो गए हैं। दोनों ने ये फ़ैसला मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर लिया, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसका ज़्यादातर ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सुप्रीम लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके फ़ैसले से मुतालिक है। उन्होंने कब ये फ़ैसला किया और उन्होंने क्यों ये फ़ैसला किया कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, इसके ऊपर कुछ रोशनी भी डाल देता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने उनकी पार्टी के लीडर से बात करके हासिल की है वो आपके गोश गुजार कर देता हूँ। मंगल की रात को 10 बजे तक रात किसी के वहमो गुमान में भी या ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप की जो रेस है उससे बाहर हो जाएंगे। और ये तब होगा कि जब उनके छोटे भाई यानी कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, पीडीएम गवर्नमेंट के हेड थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने पार्टी लीडर से कुछ बात की और उनके तवज्जुह से जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई उसके मुताबिक कुछ मंजर यूं बना कि एक तरफ जो है वो टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शुजात हुसैन साहब, अलीम खान साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के, जिन्होंने माजी में नून लीग को कई मरतबा सेनेट इलेक्शन में धूल चटाई है, वो टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बैठे हुए थे। और जब टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो दूसरी तरफ जो लाइव सुनने वाले थे उनमें एक साहब नवाज शरीफ साहब भी थे। पार्टी की क़यादत ये कहती है कि इससे पहले ये फैसला हमारे इल्म में नहीं था, हमें नहीं बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब ने कोई और फैसला किया है कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट जो है उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को जो है वो हिदायत जारी की कि आप जी एक ट्वीट लिखें और उसके अंदर ये लिखें बयान के जनाब, मैं जो है वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं रहूँगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो वज़ीर आज़म का जो उम्मीदवार होगा वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। और उससे बढ़कर भी ये कि जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है उसके लिए उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा जो है उनको पार्टी नॉमिनेट करती है। ये बड़ा सरप्राइजिंग था और हैरान कुन था, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब पूरी कौम को जो है वो जो उनकी अपनी वो आदत है कि वो लफाजी में घेर के बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे, उस वक्त इन्हीं जुमलों का वो इजहार कर रहे थे कि जी वो नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है वो ज़िम्मेदारियां संभालें। और ये जुमले कुछ उनकी ज़ुबान पर थे कि जब दूसरी तरफ से पार्टी की जानिब से ये बयान आया कि जनाब अब वो इस रेस से ही बाहर हो गए, वो इस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाह रहे। साल हा साल यानी कि पनामा लीग से लेकर अभी तक वो लंदन में रहे तब भी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे तब भी, पार्टी ने और पार्टी की लीडरशिप ने, हत्ता कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर जोर लगाया और हर मौके पर ये बावर करवाया कि पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, कोई और बंदा उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है? ऑल ऑफ अ सडन एक तो सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ का साहब की जो है वो सियासत ख़त्म कर दी है? जेल में बैठे बैठे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ा है और जो उनको पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सीटें मिली हैं नेशनल असम्बली की या कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों की, उसके बाद ये एक यानी कि वो कह लें कि सवाल उठता रहा और बारहा डिस्कस होता रहा कि क्या जहांगीर तरीन की तरह, परवेज़ खटक की तरह और सिराजुल हक साहब की तरह इमरान खान साहब जेल में बैठे बैठे नवाज शरीफ साहब की सियासत को भी खा गए हैं और उनका पॉलिटिकल कैरियर या उनकी पॉलिटिकल इनिंग भी ख़त्म हो गई है या कुछ बाकी है? ये सवाल मैंने मरियम साहिबा के सामने रखा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के सामने, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इज़ स्टिल द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इन पाकिस्तान। और उनका ये कहना था कि जो भी प्रीमियम पोजीशंस हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है या पंजाब का वज़ीर आला बनना है, उसका फ़ैसला अभी भी नवाज शरीफ साहब ही करते हैं। और इसका जो रेफरेंस है या इसका जो बैकग्राउंड है
वो आप ड्राइव कर लें वहाँ से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो क़यादत है या पार्टी है वो हमेशा से कहती आ रही है, और ये एक एविडेंस भी है उनका, मतलब पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें कि मुल्क में ज़्यादातर जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी नवाज़ शरीफ साहब के हाथों ही हुई है। वो चाहे वज़ीर आज़म हों या ना हों, ये जो मरहला आता है जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का या उनके नाम की फाइनलाइजेशन का, तो ये भी नवाज़ शरीफ साहब ही करते आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये आप मुझे थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि तमाम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएँगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद स्प्लिट मैंडेट जो मिला है, या जो लोगों ने उनको इतनी ज़्यादा शायद वोट नहीं दिए, 2/3 मेजॉरिटी नहीं दी या सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी, शायद इस वजह से अब वो बिहाइंड द सीन रह के जो है वो कोई काम करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिहाइंड द सीन नहीं, ही इज़ वेरी मच प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, कि वो अभी भी बिल्कुल सामने आकर खुलकर खेल रहे हैं, और जो आप कह लें कि जो की डिसीजन मेकिंग होगी और जो रोल्स होंगे लोगों के और जो पोजीशंस होंगी लोगों की, उनका फैसला अभी भी नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। एक और साहब से मैंने बात की और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनका नाम ना लिया जाए, ना लिखा जाए स्टोरी में। तो उनसे जब मैंने पूछा, मैंने कहा जी एक सेंटिमेंट मुझे क्लियर कर दें, क्योंकि और कोई शायद इसके ऊपर बात नहीं कर रहा और ना करेगा, कि क्या इसमें ये भी फैक्टर है कहीं न कहीं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे पावरफुल क्वार्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, वो शहबाज शरीफ के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के। तो उन्होंने कहा कि शायद ये एक परसेप्शन है, और उन्होंने इससे थोड़ा-सा डिसएग्री किया। बातों-बातों में वो कहीं जगहों पर कहते हैं कि हाँ, शायद उनकी केमिस्ट्री थोड़ी-सी अच्छी है, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे थे कि नहीं, आप इसको यूँ ही समझें कि ये एक परसेप्शन है, और जो अभी भी की डिसीजन मेकिंग होगी वो नवाज शरीफ साहब अपने हाथ में ही रखेंगे, और ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। मरियम साहिबा से मुझे याद आया कि मैंने एक और सवाल पूछा था कि क्या प्रेसिडेंसी के लिए नवाज शरीफ साहब खुद को कंसिडर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक बनती नज़र नहीं आ रही। और इसकी एक वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह नून लीग को सपोर्ट कर रही है और एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ ये तमाम मामला अब फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने, बिलावल भुट्टो साहब ने तो बरमला इजहार भी कर दिया है कि देर इज़ नो बेटर चॉइस देन मेकिंग आसिफ अली जरदारी एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो नज़रें जमाए हुए हैं कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो, और जो चेयरमैन सेनेट का ऑफिस है, नेशनल असम्बली के स्पीकर का ऑफिस है, डिप्टी स्पीकर का ऑफिस है, या इसी तरह और गवर्नर्स के जो ओहदे हैं, या और कोई ऐसी पोजीशन हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं कि गवर्नमेंट चली भी जाए तो वो वापस रहती हैं उस पार्टी के पास, उस बंदे के पास। तो पीपल्स पार्टी का जो है वो फोकस यही है कि वो उन पोजीशंस को कैप्चर करे, उन पोजीशंस को हासिल करे, और नेक्स्ट इलेक्शन पर भी जो है वो फोकस कर रही हैं मुख्तलिफ पार्टीज़। एक ऐसे टाइम पे कि जब अभी एक इलेक्शन से हम बाहर आए हैं, इसके फ़ौरन ही जो है साथ ही ये चीज़ शुरू हो गई है, क्योंकि बड़ा स्प्लिट मैंडेट मिला है। किसी पार्टी को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, 2/3 तो बहुत दूर की बात है। तो अब जो है वो फोकस ये है कि ऐसी सियासत की जाए, ऐसे काम किए जाएँ, ऐसी चीज़ें सर अंजाम दी जाएँ, ऐसे फैसले लिए जाएँ कि जो अगर ये हुकूमत ज़्यादा देर ना चल सके, जिसका एक तासुर मुख्तलिफ जगहों से आ भी रहा है कि शायद इसीलिए हर कोई इससे डिस्टेंस कर रहा है कि शायद ये हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक ना चल पाए। शहबाज शरीफ साहब इसको अपने अमल से, अपने अपने लीडरशिप रोल से प्रूव करेंगे कि क्या लोग ठीक हैं, या वो वाकई 5 साल हुकूमत कंप्लीट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जो 5 साल मुकम्मल करेंगे। अब ये देखना है, वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल ये जो सेंटीमेंट है कि इमरान खान साहब ने बहुत सारों की सियासत ख़त्म कर दी है, इसने आज सोशल मीडिया पर और डिफरेंट जो सर्कल्स थे जिनमें पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत ज़ोर शोर से हो रही थी, ये तासुर बहरहाल उसमें काफ़ी देर ज़ेर बहस रहा, और काफ़ी सारे लोगों का ख्याल था कि शायद ये जो स्प्लिट मैंडेट मिला है कि जेल में बैठा एक शख्स ज़्यादा वोट ले रहा है और ज़्यादा उसकी पजीराई हो रही है और लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह, किसी न किसी फैसले की वजह ज़रूर बना है। और उन फैसलों में एक फ़ैसला शायद ये भी है कि नवाज शरीफ साहब अब बिहाइंड द सीन रहते हुए, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई और पोजीशन ना लेते हुए भी जो है वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहेंगे। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ को अनफोल्ड होती हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।